लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लेसन 3। लेसन कितना बाबू? लेसन 3। सब्जेक्ट है मैथ। पार्ट के नाम को अगर देखा जाए तो दो चौर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी दो चौर वाले रेखिक समीकरण युग्मों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन को हम करवाएंगे। अब देखिएगा, ये है लेसन 3 का एक्सरसाइज 3.3। कहिएगा सर एक्सरसाइज 3.1 कहाँ है? तो बाबू 3.1 एंड 3.2 आपका क्या है? ग्राफ है। क्या है बाबू? आपका ग्राफ है। तो ग्राफ हम यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं। जब ग्राफ आएगा, जब चैप्टर खत्म कर देंगे तब तो आपको लास्ट में ग्राफ करवाया जाएगा। तो अभी हम कब पढ़ाएंगे बाबू? किसका क्वेश्चन करवाएंगे? 3.3। ये एनसीईआरटी बुक होगा। NCER और क्या टी, ये एनसीईआरटी बुक होगा। एकदम बेसिक से एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास हम करेंगे। तो देखिएगा बाबू, उसमें सब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। देखिए बाबू, ये इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि x + 1 = 14 और दूसरा है x - 1 = 4। यानी आपको ये दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या है बाबू? x + y = 14 और दूसरा x - y = 4। यानी ये क्वेश्चन में से हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। यानी दोनों वेरिएबल का मान निकालना है, दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है बाबू कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें विधि भी बता देना है कि किस विधि से हमको हल करना है। तो देखिएगा किस विधि से हल करना है। इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? 2। मतलब कि इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमको समीकरण 1 का मानते हैं, समीकरण क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। अब चलते हैं, अब आगे देखिएगा, आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे चलेंगे बाबू? समीकरण 1 से चलेंगे। जब हम समीकरण 1 देखेंगे तो क्या लिखा है बाबू? x + y अब बराबर कितना लिखा है? 14। x + y = 14। अब y प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी x = 14 - y। इसको क्या मान लेते हैं? x का मान निकल गया तो इसको 1 मान है, 2 मान है, इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण कितना आ गया बाबू? समीकरण 3 आया। अब देखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे x का मान। किसका मान बाबू? x का मान, यानी x का मान, ये जो x है इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर किसमें रख देते बाबू? ये जो x का मान है ये इसमें किसमें रख देते? समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे। जब हम समीकरण इसमें 2 में रखेंगे, यानी समीकरण 2 का कह रहा है, देखिएगा, यानी समीकरण 2 कह x - y = 4। समीकरण 2 ये कह रहा है कि x - y = 4। यानी x का मान कितना दिया है? 14 - y बराबर माइनस, ये माइनस है तो माइनस बराबर 4। मतलब कुछ ऐसा हमको दिया है। अब आगे देखिएगा, और बाबू 14 है तो 14 - y जुट के कितना हो गया? एगो y मिलकर 2 y, दोनों माइनस में हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? ये 4। इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? ये कहिएगा सर माइनस में होगा, यानी -2y = 14। इधर प्लस में है
इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी -14, 4 - 14 हो जाएगा, यानी और -2y बराबर 14 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, कहिएगा सर 10, माइनस तो माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी y बराबर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया बाबू, 5। अब लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने तो यही ना है 3 बाबू, यानी x बराबर 14 - y, यानी x बराबर 14, ठीक है, माइनस y के मान यहाँ पर कितना निकाला है बाबू, 5 निकाले हैं, तो 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी हम कह सकते हैं बाबू कि हमारा कितना आंसर आ गया, यानी x बराबर मेरा कितना आ गया 9, और y बराबर मेरा कितना आ गया बाबू 5, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए क्वेश्चन कई बार आपके पूछा हुआ है, s - t बराबर 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, ये आपका क्वेश्चन दिया है। जब ये आपका क्वेश्चन दिया है तो इसको बनाएंगे, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको देखिएगा, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब आगे चलेंगे, समीकरण 1 से किसमें चलेंगे बाबू, समीकरण 1 से चलेंगे। जब हम समीकरण 1 में चलेंगे तो दिया है कि s - t बराबर 3, s - t बराबर 3, यानी s इधर माइनस t माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी s बराबर t, अब s बराबर 3 प्लस t, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, यानी इसको हम 1 माने थे, इसको 2 माने थे, इसको क्या मान लिए, समीकरण 3। अब हमको s का मान निकल गया, किसका मान निकल गया बाबू, जब हमको s का मान निकल गया तब यहाँ पर लिखेंगे कि x के मान समीकरण कितना में रखने पर, 2 में रखने पर, यानी x के मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी समीकरण 2 कहता है कि s प्लस s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, बट्टा में दिया है तो इसको हल करके बट्टा से बाहर निकालेंगे, यानी 3 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 2 कैल्शियम कहिएगा बाबू 6 हो जाएगा, इसको यहाँ पर गुणा कर देते हैं, इसको कैंची क्या कर देता है, गुणा कर देते हैं, यानी 2 में s से गुणा करेंगे तो 2s प्लस तो प्लस, 3 में s से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3s बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी बाबू कहा जाए कि इधर गुणा में भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी ये बचेगा 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6, यानी कहा जा सकता है कि 2s प्लस 3t बराबर 36, यानी हम कह सकते हैं कि इतना आया। अब s के मान हमको इसमें इतना रखना है, s के मान कितना रखना है बाबू, s के मान रखना है 3 प्लस t, यानी कहा जा सकता है कि 2 इंटू 3 प्लस t, यानी 3 प्लस t प्लस 3 प्लस 3t दिया है,
बराबर कितना हो जाएगा 36, बराबर कितना हो जाएगा बाबू 36। यानी 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2t अब प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। आया बात समझ में, इतना हो जाएगा। यानी इधर 6 प्लस में इधर संख्या को संख्या के पास रख देते हैं और जो सॉरी चर को चर के पास और अचर को अचर के पास। चर को चर के पास भेज देते हैं, अचर को अचर के पास। यानी यानी इधर 3 को 2 कितना हो जाएगा ये 5t बराबर ये 36 माइनस कितना हो जाएगा 6। यानी इधर हो जाएगा 5t बराबर 6 को 36 में 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। यानी 30 6 बचे 30 यानी कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू ये 6। अब ये t आ गया। अब क्या आ गया t का मान निकल चुका है। अब हमको s का मान निकलना है। यानी केवल हम इसमें t के मान को पुट कर देंगे तो हमको s का मान निकल जाएगा। यानी t का मान समीकरण 3 में रखने पर t के मान किस में रखने पर बाबू 3 में रखने पर t के मान जब 3 में रखेंगे समीकरण 3 s बराबर t प्लस 3 करना है। और t के मान यहाँ पर समीकरण 3 यही दिया था। क्या दिया था s बराबर 3 प्लस t तो उसी को यहाँ पर लिख दिया। अब हमको s का मान निकालना था। s को तो इससे लिख देते हैं 3 है तो 3 अब प्लस तब प्लस और t के मान यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है तो t के मान क्या लिख दिए 6। यानी s बराबर 6 को 3 को कितना हो जाएगा ये 9। यानी हमको s का मान निकल गया और t का भी मान हमको निकल गया। यानी हम लिख सकते हैं s उसके बाद t यानी s बराबर कितना आ गया 9 और t बराबर में कितना आ गया 6 आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका था 3.3 का 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब की बार भी चांस है इस क्वेश्चन का कर दे आपसे पूछ दे कि इस तरह का करेंगे हम लोग हल करेंगे। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीन नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू 3x माइनस वाई बराबर 9 और 9x माइनस 3y बराबर 9। यानी ये दो समीकरण सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो आपको समीकरण दे दिया है। इसी को क्या करना है हमको हल करना है। किस विधि से बाबू प्रतिस्थापन विधि से। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम सॉल्यूशन में करेंगे किसमें सॉल्यूशन में यानी हो जाएगा ये 3x माइनस वाई बराबर 9। इसको क्या मान लेते समीकरण 1 और दूसरा का मान लेते 6x माइनस 3y अब बराबर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर 3 रहेगा ये 3 है यहाँ पर भी 3 यहाँ पर 9। यानी इसको मान लेते समीकरण कितना 2। यानी दोनों समीकरण दो को समीकरण दिया है। दोनों से हमको x और y के मान का करना है ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा अब चलते हैं अब समीकरण 1 से कितना से बाबू समीकरण 1 से चलेंगे तो देखेंगे बाबू समीकरण 1 में क्या दिया है। यानी दिया है 3x माइनस वाई अब बराबर कितना दे दिया हमको 3 दे दिया है। 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। यानी माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। यानी 3x प्लस वाई हो जाएगा। यानी गुणा में है 3 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। यानी x बराबर 3 प्लस वाई अब बटा 3 इसको समीकरण क्या मान लेते हैं
हम 3 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बाबू? समीकरण 3। जब हम इसको समीकरण 3 मानते हैं, अब बच गए इसमें समीकरण क्या 2, तो उसको थोड़ा लेके चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी अब समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर? रखने पर, यानी हो जाएगा ये 9x - 3y बराबर क्या हो गया? ये 9। मतलब ये समीकरण 2 हमको ये दिया है, और इसमें से क्या करते बाबू? इसमें भी 3 शामिल है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें से हम क्या निकाल लेते हैं? 3 को बाहर कर लेते हैं। जब इसमें से हम 3 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, यानी बचेगा इसमें 3 माइनस वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा? 9, यानी 3 3 का 9, यानी ये हो जाएगा 3x - वाई, अब बराबर क्या हो जाएगा? 3, बराबर में हो गया 3। अब हमको x के मान दिया है, ऑलरेडी हमको x के मान दे दिया है। कितना दिया है बाबू? 3 प्लस वाई बट्टा 3 माइनस वाई, अब बराबर में क्या दे दिया है हमको? 3 दिया है। मतलब ये बात हमको ऑलरेडी दे चुका है। जब इसमें ये बात दे दिया तो x के मान हम यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देंगे, x का स्थान पर इतना। आया बात समझ में? चलिए आगे देखिएगा। अब इसका तो मान रखा गया, अब इसको हल करेंगे, यानी 3 को 3 से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब इसको 3 को 3 से काट देंगे तो कितना बच जाएगा हमको? 3 प्लस वाई बराबर कितना? माइनस वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी वाई माइनस वाई, और 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3, यानी इससे ये गया और इससे ये गया, बचा कितना? 0 बराबर 0, यानी इसमें कुछ का मान, किसी का मान नहीं निकला, यानी y बराबर भी 0 आ जाएगा, और x के भी बराबर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। y भी बराबर 0 आ गया और x भी बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। बताइए जब इसमें हमको कुछ x का और y का मान नहीं दिया तब क्या इसमें रखेंगे? कुछ रखेंगे? यानी ये दोनों के मान 0 0 आएगा, यानी ये दोनों रेखा जो किस पे होगा? एक के रेखा पर, एक के लाइन पे होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसी तरह अगला भी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, उसी तरह हल करना है जिस तरह हम इस क्वेश्चन को हल किए थे। ये क्वेश्चन दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, उसके बाद दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यानी ये आपको दे दिया है, यानी ये हमको 2 को मान हमको दिया है, यानी 2 को समीकरण दिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर दूसरा समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये आपको दिया है। जब ये दिया है तब इसको कर देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। मतलब ये दोनों को हम अलग अलग कर दिए। समीकरण 1 मान लिया, समीकरण क्या मान लिए? 2 मान लिए। जब समीकरण 1 मान लिया, समीकरण क्या मान लेते हैं? 2। अब चलते हैं, अब समीकरण 1 से किसे चलते हैं? अब समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 का कहते हैं कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमारा समीकरण 1 दिया है। तो इसको हम क्या कर दिए? उतार दिए। जब इसको हम उतार देते हैं तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं,
अब हल करने के बाद देखिए क्या आता है कि बाबू इसमें 0.2 है एक से, तो हम कहा क्या करते हैं कि पॉइंट को हटा देते हैं, 2.10x लिख देते हैं, अब प्लस 3.3/10y बराबर 13/10 हो जाएगा। ठीक है, 10 का एल्शियम ले लेते हैं हम। जब हम 10 का एल्शियम लेंगे तो कहिएगा सर कि 2x प्लस 3y अब बटा कितना हो जाएगा आपका 10 बराबर 13/10। इसको और देते हैं, मतलब और अभी 10 से 10 का हो जाएगा, नीचे नीचे रहता है तो कट जाता है। अब आगे देखिएगा 2x अब प्लस क्या हो जाएगा ये 3y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। क्या हो गया ये 13, यानी इधर इधर 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी इस पार्ट ये प्लस में है, इधर इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा ये आपको माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बाबू आपका माइनस में, यानी 2x बराबर 13 माइनस 3y ये हो जाएगा। अब देखिए बाबू ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका भाग में, यानी कहा जा सकता है कि x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 2। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हल करना है। अब यहाँ से देखते हैं कि अब समीकरण 2 से जब हम समीकरण 2 को देखते हैं तो दे दिया है बाबू, पहले ही दे दिया 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये दिया है। यानी सब में जीरो के बाद पॉइंट के पहले जीरो है और उसके बाद क्या है कोई ना कोई अंक है। यानी अगर हम पॉइंट को हटा दें तो हो जाएगा 4/10 x अब प्लस 5/10 y बराबर 23 बट्टा क्या हो जाएगा ये 10y हो जाएगा, 10 हो जाएगा, y नहीं होगा केवल 10 होगा। अब आगे देखिएगा अगर 10 का एलसीएम ले लें तो कहिएगा सर ये हो जाएगा 4x अब प्लस 5y बट्टा 10 ये हो जाएगा 23 अब बट्टा क्या हो जाएगा 10। 10 से 10 हमारा आप उससे क्या कर सकते हैं कटिंग कर सकते हैं या काट सकते हैं। तो ऊपर कितना बचेगा 4x अब प्लस 5y अब बराबर आपका क्या हो जाएगा ये 23। अभी अब देखिएगा हमको x के मान यहाँ पर दे दिया है, x के मान यहाँ पर कितना दिया है यहाँ पर देख सकते हैं कि x के मान दिया है 13 माइनस 3y बट्टा 2, यानी इसके जगह पर वो लिख सकते हैं, यानी क्या को लिख सकते हैं कि 4 इंटू 13 माइनस 3y बट्टा में 2 अब प्लस 5y अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। यानी 2 दूना कितना हो जाएगा ये 4, यानी 2 से इसको काट सकते हैं। यानी और देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y अब बराबर कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 23 होगा तो आगे देखिएगा ये आगे 2 है, यानी दोनों में 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 6y अब प्लस कितना हो जाएगा ये 5y अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ये आपका 23 होगा, यानी ये हो जाएगा आपका इतना आ गया। जब ये इतना आया तब आगे देखिएगा 5 गो में से 6 गो में से 5 गो चल जाएगा तो कितना बचेगा 26 है तो 26 लिख देते हैं। अब 6 गो में से 5 गो चल जाएगा तो एक y बचेगा, बड़ा वाला के सामने माइनस तो इसके भी सामने क्या हो जाएगा माइनस, और 23 है तो 23। ठीक है, अब इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 1y बराबर 23 माइनस कितना हो जाएगा ये 26। और देखते हैं
माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए तो 26 में 23 को चल जाएगा तो 3, बड़े वाले के सामने माइनस तो इसके सामने क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाते हैं, यानी वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। वाई बराबर आपका 3 आया। अब देखते हैं कि अब फिर से आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और हम क्या कर देते हैं बाबू, y के मान समीकरण 3 में रख देते हैं। यानी समीकरण 3 कहाँ है, देखिएगा यहाँ है, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बटा कितना है 2 दिया है। x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 दिया है, यानी 13 माइनस 3 गुणे y के मान कितना दे दिया है 3 दिया है, बटा में क्या है 2। अब आगे देखिएगा, 13 है तो 13 माइनस 3 त्रिका 9 अब बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 13 को में से 9 को चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4/2, काट देते हैं आपका कितना हो जाएगा आपका 2 आंसर आएगा। यानी x बराबर का कितना आ गया 2, यानी हम कह सकते हैं, यानी हमको हल करने के बाद पता चला कि x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर आपका कितना आ गया 3 आया। x बराबर 2 और y बराबर आपका 3 आ गया। यानी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी का बुक का है, जो एनसीईआरटी बुक का है वही क्वेश्चन ये भी है, देख लीजिए, इसी तरह सॉल्व भी करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रूट अंडर 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, और दूसरा दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। मतलब कि बाबू ये क्वेश्चन आपको दे दिया है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। यानी ये क्वेश्चन भी आपको देखना है, यानी रूट में दिया है, हमको भूतियाने के लिए किसमें दे दिया है रूट में, तो भूतियाएंगे नहीं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं 2। जिस तरह आपको क्या कह रहा है नियम कह रहा है, उस तरह भी इसको क्या करना है समझाना है, यानी बनाना है। नियम के अनुसार चलिएगा तो एक भी कुछ भी नहीं इधर तो उधर नहीं होगा। यानी पहले तो लिख देते हैं समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में क्या दिया है उसको पहले देखते हैं। यानी इसमें दिया है बाबू 2x प्लस 3y बराबर 0, यानी 2x प्लस 3y बराबर क्या दे दिया है 0। अब इसको देखते हैं, कहे कि पहले हमको x किसी वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं, कहे कि ना इसमें पता है ना इसमें पता है, जब नहीं पता है तो किसी का मान याद करना पड़ेगा। यानी 2x प्लस ना लिखकर इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी 0 माइनस रूट 3y हो जाएगा। आया बात समझ में, यानी इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा भाग में, यानी माइनस रूट 3y, अब भागा क्या हो जाएगा आपका रूट 2। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1 माने 2 माने, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, क्या मान लेते बाबू समीकरण 3। अब समीकरण
2 से। अब कितना से चलते हैं बाबू, समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 में दिया है कि √3x माइनस √8y बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। यानी √3x माइनस √8y बराबर 0। यानी कह सकते हैं कि √3 है तो √3 और x के मान हमको कितना लिखना है, यहाँ पे x के मान कितना दिया है, x के मान दिया है माइनस √3y बटा रूट कितना दे दिया है, बटा रूट आपका 2 दिया है, 2 दिया है तो 2 ब्रैकेट बंद और √8y बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 दिए तो 0। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हम √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुणे √3 y है तो y और बट्टा में √2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस √8y अब बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी आगे देखिएगा तो √3 में √3 तक गुणा करेंगे तो ये √3 में जब √3 तक गुणा कर देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, y है तो y बट्टा में √2 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा √8y माइनस ये हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 0 बराबर 0। अब देखिएगा √2 और √1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, कहिएगा कि √2 होगा, 1 में -3 से गुणा करते हैं, -3 प्लस माइनस माइनस और √2 में √8 से गुणा करेंगे तो कहिएगा 8 दूना 16y बराबर कितना हो जाएगा 0। इधर भाग में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। यानी √3y माइनस √4y बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कह सकते हैं √3 में √4 से √4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका -7 बराबर 0। इधर गुणा में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाग में, यानी y बराबर 0 बट्टा -7। अब ये y बराबर कितना आपका आ जाएगा 0, y बराबर कितना आ गया अब आपका 0। अब फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी y के मान, y का मान किसमें रख दे, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण कितना में रखने बाबू, 3 में रखने पर, यानी समीकरण 3 तो यही है ना, यानी x बराबर माइनस √3y बट्टा √2, यानी x बराबर माइनस √3 बटा √2 गुणे y का मान कितना आया है 0, यानी x बराबर √3 में 0 से गुणा करेंगे 0 बटा √2 तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0। यानी इसका भी यानी x बराबर कितना आ गया 0 और y बराबर भी आपका कितना आ गया 0। यानी ये हमको हल करने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ कि x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी क्या आया 0 आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर कितना है, 6ठा है, वो भी बहुत शानदार है। देखिएगा एक क्लास में पूरा 3.3 का हो जाएगा, खत्म करेंगे हम लोग। आज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दिया है कि 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2 दिया है। इसके बाद दिया है x बट्टा
2 + y/3 बराबर 13/6 दिया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको हम आंसर हल करते हैं। जब इसको हम हल करते हैं तो आपको पता है कि इसको दोनों को मान लेते समीकरण 1 और इसको क्या मान लेते समीकरण 2। ये दोनों को मान लिए। अब चलते हैं बाबू, अब समीकरण 1 से कितना चलते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे तो यानी समीकरण 1 में हमको क्या दिया है क्या 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 दिया है। इसके सिवा हमको और कुछ नहीं दिया है। समीकरण 1 में हमको यही दिया है 3x/2 माइनस 4y 5y/3 बराबर x बराबर -2 दिया है। यानी अगर जब इसका एलसीएम ले लेंगे यानी कितना हो जाएगा 3 दूना 6। कितना आएगा अब इसका एलसीएम 3 दूना 6 आएगा। यानी 3 में इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 का 9 माइनस है तो माइनस 5 दूना 10y अब बराबर कितना हो जाएगा -2 दिया है तो 2 लिख देते हैं। यानी बाबू ये 6 किस में है गुणा भाग में, इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा गुणा में। यानी ये हो जाएगा कि 9x माइनस 10y बराबर -2 गुणे कितना हो जाएगा 6। यानी कह सकते हैं कि 9x माइनस 10y बराबर माइनस से कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बाबू जब ये 12 हो गया तो इधर माइनस में क्या है 10y है, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 9x बराबर -12 प्लस 10y। अभी गुणा में 9 है, इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा भाग में। तो कह सकते हैं कि x बराबर -12 प्लस 10y अब बटा में क्या हो जाएगा 9। इसको समीकरण 1 2 और इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लिए बाबू 3 मान लिए। अब समीकरण 2 से, समीकरण कितना से बाबू 2 से। अब चलते हैं, अब समीकरण 2 से जब हम समीकरण 2 में चलेंगे तो देखेंगे बाबू क्या दिया है। यानी दिया है x/2 प्लस y/3 बराबर 13 कितना दे दिया है 6 दे दिया है। यही हमको समीकरण 2 में देखने को मिला है। यानी 2 और 3 का एलसीएम कर देंगे, यानी 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हो जाएगा कितना आएगा 6। ये हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर होगा 13 ये हो जाएगा 13/6। 6 से 6 का हो जाएगा ये कट जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा ये 13। ठीक है, जब ये 13 हो गया तो अब देखिएगा x के मान ये रखिए, यही रखने के बाद क्या है बराबर है। यानी हमको एक वेरिएबल का मान निकालना है तो यानी x इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 इंटू एक्स के मान हम इसको यहाँ पर उठा कर दे देते हैं। यानी -12 प्लस 10y बट्टा कितना है हो जाएगा बाबू आपका बट्टा में दिया है 9 है तो 9 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा ये 13 दिया है तो 13। अब आगे देखिएगा, आगे दे दिया है यानी 2 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस माइनस प्लस 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 10 दूना 20y अब बट्टा कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा ये 13। नीचे कुछ नहीं थे कितना एक का 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9। यानी ये 9 हो गया। यानी ये हो जाएगा -24 प्लस 20y अब प्लस कितना हो जाएगा ये 27y बराबर कितना हो जाएगा ये 13। ठीक है, अब बताइएगा गुणा में इधर आएगा तो किस में, इधर भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में। यानी -24 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 20y अब प्लस 27y अब बराबर 9 3
27, सॉरी 13 104, 13 117 होता है तो 117। अब देखिएगा या -24 प्लस 20 को 37 को 20 को 27 को आपका हो जाएगा 47 को 117। इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी 47 y बराबर 117। इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कहा जा सकता है 47 बराबर 141, 47 तिहाई 141 होता है, 47 तिहाई 141, यानी हमको कितना आ गया कि आपको y बराबर कितना आ गया बाबू 3 आ गया। अब क्या करते हैं ना, y के मान समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि y का मान समीकरण कितना में रखने पर 3 में रखने पर y के मान जब समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 कितना दिया है, समीकरण 3 दे दिया है बाबू x बराबर -12 अब प्लस 10y बट्टा में 9 दिया है, यानी x बराबर -12 अब प्लस 10 गुणे y के मान अब यहाँ पर कितना लिखे हैं 3 अब प्लस 9, यानी x बराबर -10 प्लस कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 बट्टा 9, यानी कहा जा सकता है कि x बराबर 30 को में से 12 हो जाएगा तो कितना बचेगा 18 बट्टा 9। इसको काट देंगे तो x बराबर का कितना हो जाएगा, जो आंसर आएगा। यानी कहा जा सकता है कि यानी x बराबर आपका कितना आ गया 2 और y बराबर आपका कितना आ गया 3। यानी ये जो क्वेश्चन था 3.3 का क्वेश्चन का एक का पूरा कंप्लीट है। अब हमको क्या करना है लैंग्वेज वाला, जो आपके लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है, अब उधर क्यों बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में आपको कुल 5 को क्वेश्चन है, यानी उसको पहले क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं आगे इसको बनाने के बताते हैं कि क्वेश्चन इसको बनाया कैसे जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसी आज इस पूरा चैप्टर का करेंगे खत्म। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के 1 2 3 4, इसके बाद 2 और है, उसके बाद हम आज ये पूरा चैप्टर खत्म करने का प्रयास खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके बोर्ड में आ चुका है। दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। क्या करना है बाबू, हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब ये इसका मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। उसके बाद 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्मक बनाइए। समीकरण युग्मक बनाइए और इसके लिए और इनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। मतलब इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया 1 2 3 4, कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन है। अब 2 और इसमें ऐड करेंगे, मतलब 6 क्वेश्चन है। कह रहे 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है बाबू 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने है तो उन्हें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 2 संख्याओं दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो ज्ञात करें, मतलब दोनों को ज्ञात करना है। उसके बाद है कौन नंबर आपका 3 नंबर कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदती है। बाद में उसने 3 बल्ले और 6 गेंद 1750 रुपये में खरीदती है, तो एक गेंद तथा एक बल्ले का दाम ज्ञात करें या एक मूल्य ज्ञात करना है। उसके बाद 4 नंबर है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े को अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए
भाड़ा कितना रुपया लिया जाता है 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना 155 रुपया लिया जाता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा ज्ञात कीजिए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा ज्ञात करना है। यदि एक आदमी या यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो उसे कितनी रुपया देना पड़ेगा या कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ये आपका क्या है बाबू क्वेश्चन है और इसी को हम हल करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 2 नंबर। पहला क्वेश्चन देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 और कितना दिया 2x - 4y बराबर -24 है। अब ये आपको दो समीकरण यानी समीकरण दिया है। इस समीकरण दिया है तो इसको हम x और y के मान पहले निकालते हैं। तो पहले लिख देते हैं कि दिया है, क्या दिया है बाबू, पहले हमको देखते हैं कि दिया है कि क्या दिया है 2x + 3y बराबर 11। उसके बाद दिया है 2x - 4y बराबर -24। ये कुछ हमको दिया है। अब इसको हम मान लेते हैं यहीं पर समीकरण 1 और समीकरण 2। आपको तो पता है कि किससे बनाना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब आगे देखिएगा ये हमको है यानी समीकरण 1 से और समीकरण 1 से चलेंगे तो 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y बराबर 11। इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बाबू, आपका माइनस में हो जाएगा यानी 2x बराबर 11 - 3y। इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, यानी 11 - 2y अब बटा क्या हो जाएगा 3y बटा 2, यानी ये आपको आ गया। अब इसको मान लेते समीकरण 3। 1 2 और समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। जब ये समीकरण 3 हो गया तो अब समीकरण 2 से, अब समीकरण कितना से बाबू, समीकरण 2 से चलते हैं। यानी जब हम समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 से क्या दे दिया है बाबू 2x - 4y बराबर -24। कहिएगा सर सब में से 2 है तो 2 कॉमन कर लीजिए, थोड़ा हल्का हो जाएगा। हल्का हो ये जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, यानी 2 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ये बचेगा x - 2y बराबर -24। काट देते हैं, कितना मर्त में जाएगा 12 मर्त में, 12 दूना 24, यानी बचेगा x - 2y बराबर -12। कुछ ऐसा बचेगा, यानी x का मान हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो x का मान रखेंगे तो 11 - 3y बट्टा 2 - 2y बराबर माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1, यानी 1 का 2 कैल्शियम अगर करने का प्रयास करें कितना हो जाएगा 2, यानी इसको यहाँ पर गुणा करेंगे 11x - 3y, अब माइनस से तो माइनस, ये हो जाएगा 4 2 दूना 4y, अब बराबर आपका कितना हो जाएगा -12। अब आगे देखिएगा बाबू तो -11 - 3y -4y बराबर -12 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2, इधर गुणा में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाग में। अब आगे देखिएगा 11 माइनस को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7y बराबर माइनस कितना हो जाएगा ये 24, इधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा -7y बराबर -24 और माइनस कितना हो जाएगा ये 11, यानी कह सकते हैं कि -7y बराबर माइनस कितना हो जाएगा ये 35, 24 को 11 को 35 को, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि y बराबर 7 × 5 = 35, यानी y बराबर का क्या हो गया बाबू 35 5 हो गया, y बराबर कितना आ गया 5। अब लिखते हैं, अब यहाँ से चलते हैं y के मान आप पुट करते हैं इसमें। जब हम y के मान पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है कि y का मान
समीकरण कितना में रख दे, 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 तो यही है, यानी x बराबर 11 माइनस 3y बटा कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर -3 गुणे 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी कह सकते हैं कि x माइनस 15 बट्टा 2 यानी -4/2, यानी इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका कितना हो जाएगा बाबू, आपका 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब तो हमें ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है बाबू, कि y बराबर mx + 3, तो y के मान कितना दिया है बाबू, 5 बराबर m का मान नहीं निकालना है, m का मान हमको निकालना है, और x के मान आपको कितना दे दिया है, -2 + 3, इधर प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी 5 बराबर -3 बराबर m गुणे माइनस कितना हो जाएगा x, यानी इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर m गुणे -6, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x बराबर -m, माइनस को उधर भेज देते हैं, यानी -1 हो जाएगा। यानी आपको कुछ ऐसा आंसर देखने को मिलेगा। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको अबे बताए थे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसी पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, यानी इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है आपको बता देते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर कितना दे दिया है, 26 दे दिया है। यदि दो संख्याओं का अंतर हमको 26 पता है, जब हमको दो संख्याओं का अंतर 26 पता है तो इसी को हमको क्या करना है बाबू, निकालना है। अब इसी को हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुना है, 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है। बस इतना ही बोला, इससे ज्यादा हमको कुछ बोला नहीं। यानी कहा जाए कि दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। बस इतना ही दिया, इससे ज्यादा नहीं दिया है। अब देखिएगा, तो मान लेते हैं ना बाबू, माना कि पहली संख्या वो कितना दे दिया है, x, और दूसरी संख्या को कितना दे दिया है, y दे दिया है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या दे दिया है, y। तो हम कह सकते हैं, तो प्रश्नों से चलते हैं। प्रश्नों से देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 से। कितना है बाबू, 26 से। तो दो संख्याओं का अंतर 26 से, यानी कह सकते हैं कि मैंने पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना दे दिया है, 26। यानी पहली संख्या x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया है, 26। इधर प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में, यानी x बराबर 26 प्लस वाई। समीकरण क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। अब जब ये समीकरण 1 हो गया तो इसके आगे चलते हैं। अब चलते हैं पुनः प्रश्नों से। जब पुनः प्रश्न से चलते हैं तो देखिए बाबू क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या, यही बोला है कि एक संख्या दूसरी
संख्या के 3 गुनी है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुनी है? 3 गुनी है। मतलब कहा जाए कि एक संख्या बराबर दूसरी संख्या कितने गुनी है? 3 गुनी है। मतलब कुछ ऐसा। तो x के मान कितना दिया है? इतना दिया है। यानी 26 प्लस y बराबर 3y। इधर प्लस में जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी 26 बराबर 3y माइनस y। यानी कह सकते हैं कि 26 बराबर कितना हो जाएगा? 2y। तो 2 से कट जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 13। y बराबर आपका कितना आ गया बाबू? 13। जब y बराबर 13 आ गया तब लिखेंगे कि y के मान समीकरण 1 में रखने पर, y के मान किस में रखने पर? यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y के मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, यानी x बराबर 26 प्लस क्या y, यानी x बराबर 26 प्लस y के मान कितना दे दिया है? 13। यानी x बराबर 13 39। यानी कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यानी कहा जा सकता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर, यानी पहली संख्या बराबर कितना दिया है? x, यानी x हुआ 39 और दूसरी संख्या y माने हैं, y के मान कितना है? 13 आया है। यही आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। मतलब ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप ऐसे बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी, कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री का अधिक है। तब दूसरा नंबर है, तो दो समपूरक कोणों में, तो माना कि नहीं पता है कोई भी, तो मान लेते कि माना कि पहला कोण कितना है? पहला नहीं लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। छोटा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। यानी छोटा कोण, माना कि छोटा कोण कितना है? x, और बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी छोटा कोण x प्लस 18, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या बोला है देखिएगा वो प्रश्न क्या बोला है। कह रहा है, और प्रश्न से बात किया जाए तो कह रहा है कि दो समपूरक कोणों का योग, यानी समपूरक मतलब बड़ा कोण प्लस छोटा कोण बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री। बड़ा कोण कितना दिया है आपका बाबू? x प्लस 18 डिग्री, और छोटा कोण दे दिया है x बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। यानी एगो x में x हो जाएगा, कहिएगा सर 2x बराबर 180। जब प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -18। यानी 2x बराबर 180 में से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 162। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 81 डिग्री। x बराबर कितना हो गया आपका? 81 डिग्री। यानी छोटा
कोण क्या हो जाएगा एक्स, यानी एक्स बराबर कितना डिग्री आपका आ गया 81 डिग्री। बड़ा कोण यानी एक्स प्लस 18 यानी 81 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 99 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ ऐसा बनते हुए नजर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। जब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद किया जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तो 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदते हैं। हमको नहीं पता है कि एक बल्ला कितना रुपया का है, एक गेंद कितना रुपए का है। और फिर बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदते हैं। तो बताइए कि एक गेंद तथा एक बल्ला का मूल्य कितना है, मतलब इसको बताना है। तो आपको पता है कि जब नहीं पता होता तो मान लेते हैं। तो माना कि एक बल्ले का, और मूल्य देखते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा, यह है कितना रुपया है एक्स, और एक गेंद बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, तो एक गेंद का मूल्य कितना रुपया होगा, मान लीजिए कितना रुपया है y रुपया है। अब प्रश्न से चलते हैं, कह रहा है एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 1738 रुपये में खरीदते हैं। यानी 7 बल्ले को क्या माने हैं एक्स प्लस 6 गेंद को क्या माने है वाई, कितना रुपये में खरीद लेते हैं 3800 रुपया में खरीदते हैं। ठीक है, अब इसको 3800 रुपये में खरीद ली, इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी 3800 रुपया माइनस 3800 माइनस 6y, इधर 7 गुना में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। यानी x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा 7 समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं, अब बाद में पुनः प्रश्न चलते हैं, पुनः प्रश्न से जब पुनः प्रश्न चलते हैं तो कह रहा है, पुनः प्रश्न चलते हैं कि 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदते हैं। यानी 3 बल्लों को एक्स मने हैं और 5 गेंद कितना रुपया में खरीदते हैं 1750 रुपया में खरीदते हैं। ठीक है, मतलब इतना। अब देखिएगा एक्स के मान यहाँ पर यह है, यहाँ पर इतना आया है, तब क्या करते हैं कि इसमें एक्स के मान रख देते हैं। यानी 3x के मान दिया है 3800 माइनस 6y बटा क्या हो जाएगा 7 प्लस 5y, अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 1750 रुपया। अब देखिएगा ये 3800 आया है, कितना आया है बाबू 3800 है। अब इसमें क्या कर देते हैं बारी के से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 14 8 3 24 के 4 6 9 11 हो जाएगा ये, और 2 को 0 तो 2 को 0 माइनस 6 18y बट्टा में कितना हो जाएगा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब बताइएगा बाबू
7 है, नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, 7 तक एल के एक के एल्सियम कितना हो जाएगा 7, 1400, 1000, 11,400 माइनस 18y आप प्लस 7 × 35 बराबर 1750। 1750 इस 7 गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, 7 इधर भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में, जब इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11,400 माइनस 35 को में से 18 को चल जाएगा तो कितना बचेगा 17 को 17y बराबर ये हो जाएगा 1750 गुणे 7, 1750 गुणे 7। अब देखिएगा 11,014 माइनस 17y बराबर 0, 7 × 35 के 5, हाथ में 3, 7 × 7 49, 49 और 3 52, हाथ में 5, 7 × 5 12। इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा इधर रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 12,250 माइनस 11,400 यानी हो जाएगा 1700y बराबर घटा देंगे तो इसको घटाने के बाद आ जाएगा आपको 8500। कितना आएगा 850 सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पे, कहा कि 12 में से छोटा घटाएंगे तो प्लस होता है, ये भी प्लस 17 × 5 85, 17 × 5 85 यानी 5 मर्तबा कटेगा, यानी y के मान कितना आ गया आपका, y के मान आपका आ गया बाबू 50। अब यहाँ पर लगेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y के मान समीकरण 1 में रखते हैं यानी x बराबर 3800 माइनस 6y बटा कितना हो जाएगा 7, यानी x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटा कितना हो जाएगा ये 7, यानी कहा जा सकता है कि x बराबर 3800 माइनस 6 × 30 यानी 300 बटा 7। अब यहाँ पर देखते हैं कि x बराबर 3800 में से हो जाएगा 3500, 300 चला जाएगा तो 3500 बटा 7 और 7 × 35 यानी कितना हो जाएगा ये 500। आपका x का मान आ गया 500 और y का मान आ गया कितना 50, यानी एक बल्ला का मूल्य है कितना है 500 रुपया है और एक गेंद का मूल्य है कितना रुपया 50 रुपया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचता है अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक इसको क्लास कैसा लगा है, क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।